हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस क्लासेस विद एसआर में। दोस्तों, आज की क्लास हमारी बहुत छोटी क्लास होगी क्योंकि हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि वो क्या है। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके प्रीवियस ईयर जो नेट का पेपर हुआ था 2023 वाला, उसमें ये टॉपिक आपका आया था। काफ़ी नया टॉपिक था, सभी बच्चों के लिए नया टॉपिक था। इसलिए कह सकते हैं कि जो बच्चों ने वेट लॉस के बारे में, डाइटिंग के बारे में बहुत डीप में पढ़ा होगा, शायद ही उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर सही किया होगा या तो किसी का तुक्का लगा होगा। लेकिन चूंकि ये एकदम नया टॉपिक है आपका, टॉपिक क्या है? योयो डाइटिंग, योयो डाइट साइकिल, ये आपका टॉपिक है। ठीक है, योयो डाइटिंग साइकिल आया था और उसमें पूछा था, आपका क्वेश्चन इस प्रकार था कि पहले क्या करते हैं, आप वेट को कम करते हैं और फिर वो वेट ऑटोमेटिक गेन हो जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन था आपका, उसको मैंने सॉल्व भी कराया हुआ है। तो चलिए देखिए, योयो डाइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कब आया था ये। तो ये आपके 2023 के नेट के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न था। हो सकता है कि अभी जो आपका रिसेंट कौन सा पेपर आने वाला है, टीजीटी पीजीटी का, ठीक है, हो सकता है कि अभी जो आपका टीजीटी पीजीटी का पेपर होने वाला है, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होने वाला है, तो उन सब में इस क्वेश्चन के पूछने की चांसेस हो सकते हैं। या हो सकता हो कि सेम क्वेश्चन दूसरे पैटर्न में पूछ ले। तो आपका काम है बस एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना। आप कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा आप आराम से कर लेंगे। देखिए, ये एक ऐसा डाइटिंग है, बेसिकली ये डाइटिंग का ही प्रकार है। ये एक ऐसा डाइटिंग है जिसमें आप क्या होते हैं, दूसरे से मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक, मोटिवेट होने के बाद से आप उसको स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन धीरे धीरे फॉल ऑफ होने लगता है। यानी कि आपका जो मोटिवेशन होता है, आउटर मोटिवेशन, वो धीरे धीरे आपके शरीर में आपको तत्कालिक रिजल्ट नहीं दिखाई देता है, तो हम क्या करते हैं, उसको करना छोड़ देते हैं। हमें फॉल डाउन, फॉल ऑफ दिखाने लगता है और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, फिर से डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर हमारा वेट गेन होने लगता है। लेकिन इसको अगर स्टेप की बात की जाए तो इसमें आपके कुल कितने स्टेप है? 5 स्टेप है। ठीक है, 5 स्टेप में आपको इसको पढ़ना होगा। लेकिन अगर इसका एक चीज और आपको बताएंगे, वो भी क्या है, उसके 4 स्टेप दिए गए हैं, वो चारों स्टेप के टर्म्स हैं। लेकिन ये 5 स्टेप अगर सीक्वेंस वाइज लगाने को आ जाए तो आप कैसे लगाएंगे, इसलिए इसको देखना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला स्टेप, यू डिसाइड टू वांट टू लूज वेट। सबसे पहले क्या है कि आप डिसाइड करते हैं वेट अपना लूज करने के लिए। कैसे करते हैं? या तो हो सकता हो कि कुछ किसी को देख करके, यानी कि आउटर मोटिवेशन आपके अंतर्गत आता है और आप एक अपनी धारणा बनाते हैं कि मुझे वेट जो है, वजन क्या है, कम करना है। ठीक, दूसरे स्टेज पे जब हम आते हैं तो क्या है, यू स्टार्ट अ डाइट एंड एक्सरसाइज प्लान। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है कि हम सबसे पहले बिना किसी पूरी नॉलेज के हम अपना एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान सेट कर लेते हैं। ठीक है, और ऐसा डाइट प्लान, एक्सरसाइज प्लान होता है जो हमारे लिए धीरे धीरे क्या होता है, बहुत टफ हो जाता है। थर्ड स्टेप में जब हम जाते हैं तो क्या होता है, यू गेट सम इनिशियल रिजल्ट्स एंड लूज सम वेट। जब आप बहुत स्ट्रिक्टली डाइट प्लान अपना फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि हफ्ते में, महीने में 2-4 किलो, ज्यादा नहीं, 2 से 4 किलो का भी अगर एवरेज लेके चलते हैं तो इतना वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन फिर क्या है कि हमारा जो मनोविज्ञान होता है, यानी कि साइकोलॉजी कहती है कि जब आप कहीं से बाहरी मोटिवेशन से क्या होते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और उसके रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई देते हैं जैसा कि आप चाहते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, चौथा स्टेज आता है। ठीक है, चौथा स्टेज किसका होता है? फॉल ऑफ का स्टेज होता है। यहाँ पे क्या, बैड फूड चॉइसेस स्टार्ट टू क्रीप बैक इन वन चॉकलेट बार कांट हर्ट राइट। ठीक है, अब इस स्टेज में क्या होता है कि धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि अरे मैंने 3-4 kg तो वजन कम कर ही लिया है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, एक चॉकलेट अगर खा लेंगे या एक कोई फास्ट फूड खा लेंगे, एक चिप्स का पैकेट खा लेंगे तो बहुत ज्यादा वेट नहीं बढ़ जाएगा। फिर धीरे धीरे चीजों को खाने की जो आपकी क्रेविंग होती है वो बढ़ने लगती है और आप जिसे चीट डाइट कहते हैं, वो आपका चीट डाइट क्या होता है, रेगुलर डाइट में कन्वर्ट होने लगता है। तो यहां से फिर आपका ये 5वां स्टेप चलता है और यहाँ पे फिर से आपका क्या होता है कि जो वेट लॉस आपने किया था वो फिर से क्या होता है, वेट गेन होने लगता है। लाइफ गेट्स इन द वे, द डाइट गोज आउट। अब हमारी लाइफ क्या होती है, पहले जैसी हो जाती है और डाइट का जो पूरा प्लान, एक्सरसाइज प्लान था, वो सारा का सारा चौपट हो जाता है। विंडो एंड यू पुट ऑल द वेट बैक ऑन। आप अपनी खिड़की से अपने डाइट प्लान को फेंक देते हैं और फिर से वजन क्या होता है, वजन जो है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है आपका, ये है आपका योयो डाइटिंग साइकिल जो है। यही क्वेश्चन आपका आया था, तो योयो से याद रखिएगा, योयो हनी सिंह। ठीक, हनी सिंह ने भी क्या किया था, वेट लॉस किया था, वजन कम करके अपना मतलब काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो आप इससे योयो डाइटिंग से योयो हनी सिंह को भी याद करके रख सकते हैं। ठीक है, तो आज का कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा था, बस यही था। इसके बारे में और कहीं डिटेल में बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। इसका एक और स्टेज है, वो भी आपको बता देते हैं इसी में।
वो भी क्या है आपका, दूसरा जो है योयो डाइटर का। देखिए 4 स्टेज मैंने बताया ना, अगर इन स्टेजेस की बात करेगा तो 4 स्टेजेस हैं इसके। कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्टेज है द डाइट, इसे याद रखिएगा, पहला द डाइट है, यानी कि एक्सट्रीम क्रैश डाइट हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, जिसमें कैलोरी कम किया जाता है, लूज वेट होता है और मेटाबॉलिज्म क्या होता है, धीरे धीरे हमारा स्लोअर होने लगता है। द प्लेटो, ठीक है, द प्लेटो एक ऐसा स्टेज होता है कि हम सोचने लगते हैं कि जो चीजें हैं हमारी वो हमारे हिसाब से चलने लग रही हैं। वेट लॉस प्लेटो होता है, अनेबल टू लूज वेट, बॉडी बॉडी बर्निंग लीन मसल फॉर फ्यूल। यहाँ पे क्या होता है कि वही जो हमारा वेट बढ़ा रहता है वो हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस करने लगता है, हमारी बॉडी को काम करने के लिए फ्यूल के रूप में। तीसरा स्टेज है यहाँ पे द फॉल ऑफ, रिटर्न टू ओल्ड ईटिंग हैबिट्स। हम अपनी पुरानी खाने वाली आदतों में जाने लगते हैं, बॉडी फैट फिर से क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। किसकी वजह से? जो हमने पहले आदतें छोड़ी हैं खाने की, धीरे धीरे जब हम खाने लगते हैं तो हम बहुत एक्सेस खाने लगते हैं, इसकी वजह से। सॉरी। लास्ट हमारा चौथा स्टेप क्या है, द रिलैप्स, ठीक है, वेट रिटर्न्स और इंक्रीज, रीस्टार्ट क्रैश डाइट विथ स्लोअर मेटाबॉलिज्म। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने डाइट को फिर से रीस्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है आपका, पहले आप वेट लॉस करते हैं, फिर आप वेट गेन करते हैं, वेट लॉस करते हैं, वेट गेन करते हैं, ये पूरा का पूरा साइकिल जो है वो चलता रहता है। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके लिए। हो सकता हो कि अगले परीक्षाओं में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए, तो एक बार बस समझ लीजिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ नोट नहीं करना है, बहुत एक्स्ट्रा अभी एक्सेस कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस एक माइंड कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या है और किस प्रकार से, किस आधार पर ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था। बेसिकली अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आ जाए कि किस चीज को, किस न्यूट्रिएंट को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें कैलोरी को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव डाइट के अंतर्गत भी ये आपका आएगा योयो डाइटिंग। तो आज के कॉन्सेप्ट में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।